अस्सलाम वालेकुम। अदम एतमाद की आड़ में गालन गलोच ब्रिगेड दोनों साइड से जिस तरह के कलमात लीडरान अदा कर रहे हैं और जो कशीदगी नीचे वर्करों के अंदर आ रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में, उसका रिफ्लेक्शन फिर पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है। कहीं सियासी जमातें गलती कर रही हैं, कहीं से इशारा है कि इस टोन में, इस लहजे में, इस अंदाज में, इस वोकैबुलरी के अंदर बात करनी है जिससे इन्वायरमेंट बनेगा और फिर वो जल्द से जलूस होंगे और उसके बाद एक ऐसी कैफियत आएगी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी ताकतों से मामला निकलकर किसी और ताकत के हाथ में चला जाएगा, और जिसके लिए पाकिस्तानी कौम हमेशा वेलकम करती है, मिठाई के डब्बे देती है और कहती है कि हर मसले में, किसी भी आफत में, किसी भी मसाइल में हमें इज्जत, एहतराम और हमारा काम करने वाली कुव्वत वही है। यानी कि माशाल्लाह बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है अब इस दौर के अंदर माशाल्लाह लगना। लेकिन अगर सियासी जमातें सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, ऐसे जुमले कसें, ऐसे अपने एक दूसरे लीडरों से मुताल्लिक, मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं नहीं समझता कि मीडिया पे ये लफ्ज़ चलने चाहिए, लेकिन जो लफ्ज़ इमरान खान ने अदा किए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब दे रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, जो आसिफ अली खान जरदारी साहब कह रहे हैं, जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं, ये टॉप पाकिस्तान की इज्जतदार मोहतरम शख्सियात हैं, जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है। जो ये जुमले कह रहे हैं, उनका प्रेशर वो नीचे डाइवर्ट होता है, वो नीचे आता है, वो नीचे वर्कर्स में, सपोर्टर्स में लैंड करता है। तो एक कशीदगी सा इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जितने भी वर्कर्स हैं, उनके तलबा हैं, इनमें तो एक कशीदगी का एलिमेंट इससे पहले इस सतह का नहीं देखा गया। तो अगर ये दानिस्ता है तो फिर गेम कुछ और है अदम एतमाद, और अगर ये दानिस्ता नहीं है और ये ऐसे क्रिएट हो गया है तो फिर ये गलत रास्ते पे चला गया और इसमें कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अब जो बाकी पार्टीज़ हैं, वो पार्टीज़ बहुत खामोश अंदाज के अंदर हैं, बहुत ही खामोश, बहुत ही खामोश। अब एमक्यू वाले तो बैठ गए कि भाई अब जो कुछ होगा हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में जाएं, वफाक में पीटीआई के साथ जाएं, हम क्या करें। तो खामोश तहम्मुल के साथ काफ लीग बार्गेनिंग के अंदर है, लेकिन वो खामोश ही है क्योंकि उसे पता है कहाँ से हमें से कैसे करना है। और जीडीए तो बिल्कुल ही खामोश है। तीन इत्तेहादी तो बिल्कुल ही, थोड़ी बार्गेनिंग है अपनी पोजीशन के अंदर, लेकिन वो इस पे हिस्सा नहीं डाल रहे और टेम्पो बढ़ता जा रहा है। और इमरान खान इस टेम्पो को और रिच कर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं, उस मीटिंगों के अंदर भी वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल फरमा रहे हैं, वैसे ही बातें कर रहे हैं। तो आधी सूरत हाल इस वक्त वो इमरान खान की तकारीर से हुई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है सियासतदानों के दरमियान ये तकारीर का लेवल, लेकिन ये सबसे बुलंद लेवल पर है। इससे पहले भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ज़मीन पे घसीटने की बातें लाड़काना में जरदारी साहब से मुताल्लिक करते रहे हैं और पेट फाड़ के पैसा निकालने की बातें करते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका रिवाज डाला था, लेकिन अब जो अपग्रेड वर्जन है उसमें सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हद तक आगे चली गई है। इस सूरत हाल के अंदर अगर कहीं गलती हो गई, अगर ये आने वाला हफ्ता बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान की तारीख का, अगर अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से उसी तरह की स्ट्रैटेजी जिस तरह की बनाई जा रही है, खूनी किस्म की स्ट्रैटेजी कि पैसे भी देंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बंद भी कर देंगे, फलाना भी कर देंगे और यूं कर देंगे और लोगों को सड़कों पर ले आएंगे, हुकूमत भी सड़क पे ला रही है, अपोजिशन भी सड़कों पे ला रही है, तो ये कशीदगी वाला इन्वायरमेंट कहाँ पहुँचाएगा। और इसमें अगर कोई हादसा हो गया, अगर इस्लामाबाद के अंदर जलसे जुलूस इसके अंदर हादसा हो गया, जो हमने फेडरलॉजिस्ट के पास भी इन्वायरमेंट देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जानिसार जो हैं उनकी पार्टी के, वो लाए और आए और उनके साथ क्या हुआ, तो ये टेलर था। अगर इस तरह की कोई छोटी मोटी फिल्म चल गई तो आपके ख्याल में क्या फ़ौज खामोश रहेगी? क्या वो इमरान खान साहब को मौका देगी कि गवर्नेंस मैनेजमेंट को आप हैंडल करें, जो हम 3.5 साल देखा है? क्या वो अपोजिशन के बाद तो कोई सिनेरियो है ही नहीं, वो होगा क्या फिर? तो ये कहीं इंजीनियर्ड किस्म का एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ें जो कोड करने वाली बातें, 2-3 जुमले तो बड़े ही इमरान खान साहब के ऐसे हैं कि उसकी अगर तशरीह की जाए और उसके ऊपर लिंक किया जाए न्यूट्रल वाला,
न्यूट्रल रहने वाला। ये अखबार जंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है, इसकी जो सुपर लीड है उसके ऊपर न्यूट्रल की तशरीह ऐसे अंदाज में की गई है कि वो पीटीआई वाले अब उस तशरीह को बता रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर एक तरफ हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना, इमरान खान साहब की न्यूट्रल की तशरीह कि भाई इंसान न्यूट्रल नहीं होता, वो अच्छाई की तरफ होता है, बुराई की तरफ नहीं होता, उसको पता होता है मैं अच्छाई की तरफ हूँ। तो ये न्यूट्रल की तशरीह जो की गई है ख़ासतौर पे जंग में की है, और ज़ाहिर है कि सवाल तो उठता है, अखबार और मामला यही है कि वो उस तरह की तशरीहों को आवाम के सामने लेकर आते हैं, तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जो तशरीह हो रही है वो किस ज़ुमरे में की जा रही है, किस अंदाज में की जा रही है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, इंसान नहीं होता। इंसान न्यूट्रल नहीं होता, इंसान भलाई की तरफ होता है, जो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बार बार कहा। फिर उन्होंने डीजल मना करने के बावजूद कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ मना की गई। जब बाजवा ने, आर्मी चीफ ने कहा कि ये नहीं कहना, लेकिन उन्होंने उसी तरह कहते कहते 9 दफ़ा कह दिया। उसके बाद फिर एक वीडियो भी आ गई मार्केट में, वो वीडियो ज़रा सुने, एक मीटिंग की वीडियो है, शायद आपने सुनी हो, लेकिन मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मैं अंदाज़ा नहीं लगाता, आप अंदाज़ा लगाएं किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वहाँ से जवाब क्या आ रहा है। और उसमें देखें मुस्लिम लीग नून की, ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन फेडरल लॉजेस के अंदर फजलुर रहमान साहब के जो कारकुन थे, जो तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए गार्ड्स थे, मुहाफ़िज़ थे, वो आ गए। उसके बाद एक हंगामा आराई हुई, उसके बाद पुलिस गर्दी हुई, फिर सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर एक नॉर्मलाइजेशन हुई, उसके बाद ये फ़ोन कॉल और इस पर गुफ्तगू ज़रा सुने। अगर वो मामला को ठीक करना चाहते हैं तो हम भी फिर एक सरकारी का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। हम क्या में चाहते हैं, हमने तो हंगामा और तशद्दुद के खिलाफ सियासत की है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि शेख रशीद वज़ीर दाखिला है, और झूठ बोलने में उससे क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है उसको झूठ बोलने में। इमरान वज़ीर आज़म, जब इमरान आपका वज़ीर आज़म होगा और शेख रशीद आपका वज़ीर दाखिला होगा, और फिर भी आप कहें कि हमने कानून और खिलाफत का दामन, ये तो सारी चीजें एक फजूल बातें हैं। आप भी मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि इस किस्म के लोग बयानात को आया को समझ किससे बात हो रही है। न्यूट्रल इमरान खान साहब की तशरीह, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो एक चांस भी जाने नहीं दे रहे। तो ये अदम एतमाद की तहरीक, ये पुरअमन तौर पर जमहूरी हमला बिलावल साहब का, एक लंबी कैंपेन, एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी आसिफ अली खान जरदारी की, प्रेसिडेंट साहब ने किस अंदाज के अंदर पूरी पॉलिसी अपनाई, और उन्होंने फिर एमक्यूएम को भी और काफ लीग को भी और नून को भी, जिसके साथ वो बैठने को तैयार नहीं थे, लड़ाई झगड़े थे, दोबारा हो गए थे पीडीएम से निकलने के बाद, दोबारा से उन्होंने पूरे गेम को सजाया है। उनके लिए भी आखिरी सिनेरियो नजर आता है, अगर इमरान बच गए तो फिर इस्लाहात आ रही हैं, 700 तरामीम हैं आइन कानून में, मुकदमात कैसे चलेंगे, 90 दिन के अंदर मुकदमात ख़त्म होंगे, किस तरह से सजाएं होंगी, इन तमाम चीज़ों में। फिर ये आपको बता दूं 25 मार्च को बड़े अहम मुकदमे के अंदर फर्द जुमायद होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब, यानी कि 25 मार्च को कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके साहबजादे तो बाहर है लेकिन वो गिरफ्तार हो जाएंगे। उस सूरत हाल में क्या होगा, और फिर पार्लियामेंट से कुछ चीज़ें पास होनी, और वो सिमत किस तरफ होगी जो वो कह रहे हैं कि मेरी बंदूक की नोक पर है जरदारी साहब, तो वो इस्लाहात के बाद जरदारी साहब एंड पूरी टीम बंदूक की नोक पर, मियाँ साहब और पूरी फिल्म जितनी भी वो अंदर, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है, लीडिंग रोल, वो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी। मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ, किसी ने उनको देखा नहीं, उनके स्टेटमेंट नहीं आया, वो मीडिया पे बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं नहीं आ रहे, वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, वो कागजात, वो जो प्रोसिक्यूशन के मामला हैं, वो जो कोर्ट के अंदर पेश करने, ये सारी चीज़ें। तो ये प्री एंड पोस्ट, अदम एतमाद से पहले और अदम एतमाद के बाद, दोनों सूरत ख़तरनाक है, और अदम एतमाद तो है ही तहरीक ख़तरनाक मरले पे ला के, तो ये टेंस वाला इन्वायरमेंट हो गया, और प्रेशर इंटरनेशनली इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत पे आ रहे हैं कि आपने फ्यूल कम नहीं किया हुआ, आपने गैस कम नहीं की, आपने बिजली कम नहीं की। यूरोप में पाकिस्तानी 560 रुपये पर लीटर आज पेट्रोल है, यूएई के अंदर पेट्रोल निकलता है 180 रुपये लीटर है। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने
जो भी खैर मंत्र चलाए, जो भी पॉलिसी बनाई है, वो किसी की नहीं मान रहे और इस वक्त उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया हुआ और इनसे लड़ने को मुकम्मल तैयार है और किसी भी मेंबर को उन्होंने पार्लियामेंट में आने से रोक दिया है। तो सूरत हाल, अगर इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन कामयाब नहीं होती, इमरान खान रहते हैं वज़ीर आज़म, तो अपोजिशन की बाकायदा बिल्कुल नज़र नहीं आता, उनकी खैर नहीं है, बिल्कुल खैर नहीं है, क्योंकि वो सिनेरियो बिल्कुल टिल्ट हुआ है और बहुत ठीक ठाक पका हुआ है। और फिर अगले 5 साल भी फिर ऐसा ही है, जब ये अंदर हो जाएंगे तो फिर गेम बहुत ही मुख्तलिफ होगा। तो बार बार कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब पे नज़र रखें, कहीं मैसेज कोई चीज़ ऐसी, क्यों शहजाद अकबर की जगह पे आएँ। वन ऑफ द पायनियर नैब के हैं, बड़े अहम ओहदों पे रह चुके हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, इन्वेस्टिगेशन के चैम्पियन हैं। वो रेफरेंसेस, वो बेनामी अकाउंट्स, वो शहबाज शरीफ साहब के, वो जरदारी साहब, उनकी बहुत सारे अहबाब के जो ज़मानतों पर है, वो शायद बचना बहुत मुश्किल है। और फरोह नसीम साहब ने कस दिया है, ड्राफ्ट बना के कस दिया है, 713 के करीब या 730 के करीब जो हैं वो तरामीम लेके आ रहे हैं। किस तरह से गवाहान के बयानात होंगे, किस तरह से केस चलेगा, किस तरह से डिजिटल मामला को लेकर आएंगे, किस तरह से तस्वीरों ऑडियो वीडियो को लेकर आएंगे। चीज़ें अगर उड़ गए इमरान खान तो पाकिस्तान का मंजरनामा और बिखरा हुआ होगा, कौन हैंडल करेगा, कैसे करेगा। और इमरान खान रह गए तो फिर ये जो लोग हैं, जितने भी हमारे मौजिज़ अपोजिशन के रहनुमा, इनका और इनके जो भी टीम है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के उनके करीब, उनके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत रुकावटें हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस टेम्परेचर से गलती हो गई या गलती करवा दी गई तो सिनेरियो इनके सारे गेम से आउट होकर एक तीसरा सिनेरियो आ सकता है, जिसपे पाकिस्तानी कौम वेलकम करने के लिए तैयार है कि ये गालम गलोच करते हैं, हमें महंगाई करते हैं, बेरोजगारी करते हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। वो बहुत सारे जवाब हैं। फिर एक छोटी सी तकरीर और हर आदमी कहेगा वेलकम सर, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हो सकता है? आज बहुत सारे सियासतदानों ने, जो मैंने बोल पे प्रोग्राम किया, उस चीज़ के ऊपर बात की। ये हो सकता है और ये सियासतदानों की गलती होगी और पूरी कौम देख रही है कि ये गलती कर रहे हैं, इसलिए वो वेलकम करेंगे। वहाँ पे क्या होता है देखें। ये समझदारी से अदम एतमाद के सीन से निकल के उस वाले पुल पे चले जाते हैं या गलती कर पुल के इधर गिर जाते हैं, होता है क्या? कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।